पाठ 13। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं और यदि बिना रुके बोलते ही जाते हैं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। विराम चिन्हों के बिना एक अनुच्छेद पढ़ते हैं और समझते हैं, अरे अरे कहाँ भागी जा रही हो, गिर जाओगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, जरा धीरे चलो, देखो भैया की तरह चलो, लो ये गिलास पकड़ो, रसोई घर में रख देना। इस अनुच्छेद में कहीं ठहरने अथवा रुकने का चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसलिए भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं हो रही है। अब विराम चिन्ह लगे इसी अनुच्छेद को पुनः पढ़िए। अरे अरे कहाँ भागी जा रही हो, गिर जाओगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, जरा धीरे चलो, देखो भैया की तरह चलो, लो ये गिलास पकड़ो, रसोई घर में रख देना। अब भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो रही है। विराम चिन्हों के प्रयोग से ही लिखित विचारों का अर्थ समझ में आता है, इसलिए इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। परिभाषा। हिंदी भाषा को लिखते समय भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी लेखन में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ख। मुहावरे और लोकोक्तियों। मुहावरे। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक, सरल तथा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे और उनका प्रयोग। 1। अक्ल घास चरने जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उस समय क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी जब तुमने एक अपरिचित को अपना पता बताया था। 2। अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, काम करते करते अब मेरा अंग ढीला हो गया है। 3। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, इस बुढ़ापे में धन गया, बल गया, पौरुष गया, अब तो मेरा पुत्र ही मुझ अंधे की लाठी है। 4। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना, तुम्हारी यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। 5। आंखें चुराना, जर बचाना, एक समय ऐसा था कि रमन मेरे बिना कोई काम नहीं करता था और अब कहीं आता जाता भी दिखाई दे जाए तो आंखें चुराता है। 6। आंखों से गिरना, आदर कम होना, फेल होने के कारण प्रकाश सबकी आंखों से गिर गया। 7। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, पुलिस के देखते ही देखते वह चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। 8। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, मयंक हर बात में अपना ही उल्लू सीधा करता है, कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं करता। 9। आंसू पोंछना, धैर्य बंधाना, बेघर होने के बाद राम सिंह के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। 10। आसमान सिर पर उठाना, अधिक शोर करना, बच्चों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा रखा है। 11। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना, भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी। 12। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम दौड़ में प्रथम नहीं आ सकते। 13। कान भरना, चुगली करना, न जाने किसने उसके कान भर दिए कि वह हमसे बोलता ही नहीं। 14। खून खौलना, जोश में आना,
मुगलों के अत्याचार की बातें सुनकर महाराणा प्रताप का खून खौल उठा। 15 गांठ बांधना, अच्छी तरह स्मरण रखना, मेरी बात गांठ बांधकर रखो। एक दिन देखोगे कि परिश्रमी और सदाचारी लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। 16 घाव जले पर नमक छिड़कना, दो खी को और दो खी करना, मालकिन ताने मारकर उस बेचारी नौकरानी के घाव पर नमक छिड़कती है। 17 चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, कुछ लोग विवाह के अवसर पर चादर से बाहर पैर पसार देते हैं और ऋणी होकर आजन्म दुख भोगते हैं। 18 छाती पर सांप लौटना, द्वेष से जलना, किसी की उन्नति देखकर दुष्टों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। 19 पानी फेरना, नष्ट करना, मोहन ने यहाँ आकर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। 20 टांग अड़ाना, रुकावट डालना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे तमाम कामों में टांग अड़ाते हो। 21 दर दर मारे फिरना, दर दर भटकना, जो कल तक संपत्तिशाली थे वे आज दर दर मारे फिरते हैं। 22 दांतों तले अंगुली दबाना, विस्मय होना, उस बाजीगर ने ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगे। 23 लाल पीला होना, क्रोध करना, क्या बात है जो तुम उसे देखते ही लाल पीले होने लगते हो। 24 घाट घाट का पानी पीना, अच्छा अनुभव होना, उसे तुम क्या ठगोगे, वह पहले ही घाट घाट का पानी पी चुका है। 25 हथियार डालना, हार स्वीकार करना, महाराजा अशोक ने महारानी पद्मा के सामने हथियार डाल दिए। लोकोक्तियाँ लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्ति लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट, आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। 1 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। 2 आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति का होना। 3 आंखों का अंधा नाम नैनसुख, जब किसी का नाम उसके गुणों के विपरीत हो। 4 ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, जब किसी कठिन काम को करना ही है तो उसमें विपत्तियों से क्या डरना। 5 एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है। 6 ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी न हो। 7 आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पंसना। 8 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी या अपराधी व्यक्ति निर्दोष या निरपराध को ही दोषी ठहराए। 9 होनहार बिरवान के होत चीकने पात, योग्य व्यक्ति बचपन में ही पहचाने जाते हैं। 10 एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी और चाहने वाले बहुत। 11 एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक की बुराई पूरे समाज को बदनाम कर देती है। 12 काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। 13 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक पर लाभ कम। 14 गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। 15 छोटा मुंह बड़ी बात, जब मनुष्य अपनी औकात से बढ़ चढ़कर बातें करे। 16
जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली के सामने सभी झुकते हैं। 17 जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बहुत बातें बनाने वाले करते कुछ नहीं है। 18 डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। 19 थोथा चना बाजे घना, निकम्मा व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है। 20 दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती है। 21 न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, किसी कार्य के कारण को ही समाप्त कर देना। 22 बिन सेवा मेवा नहीं, बिना परिश्रम के फल का नहीं मिलना। 23 मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए दूसरों की बातों में आ टपकना। 24 मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट।